नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू से एक्यूपंक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। वेरिकोज वेन है क्या? ज्यादातर वेरिकोज वेन फीमेल्स को होती है। कारण क्या है उस पर भी जाएंगे और निवारण क्या है उस पर भी। वेरिकोज वेन क्या होता है? ब्लड की सर्कुलेशन के हमारे दो सिस्टम। एक होता है कि हार्ट से ब्लड अरोटा के थ्रू नीचे पूरी बॉडी में गया और पूरी बॉडी से वो पूरे की पूरे, जैसे कि आपको हम आज दिखाएंगे। ये एक मानव रचना है और जैसे यहाँ हार्ट होता है तो हार्ट से यहाँ से पूरा एक एरोटा चलता है। बड़ी सारी मोटी आर्टरी होती है जो ब्लड को कैरी करके पूरी बॉडी में लेके जाती है और आगे छोटी छोटी कैपिलरीज होती है जो हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाती है। तो ये जो जाने वाला सिस्टम है इसको बोलते हैं आर्टरीज, जो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से और पूरी बॉडी में लेके जाती है। अब जाने का प्रोसेस तो इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी की या ये करके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है। कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे जाएगी तो उसके जाने का सिस्टम ऐसे रहता है, यानी अगर ब्लड यहाँ से जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है तो जाने का प्रोसेस डाउनवर्ड है तो वो इजीली चला जाता है। और ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज के जो सेल्स हैं वो डाउनवर्ड ही ऐसे रहते हैं, कोनिकल रहते हैं, तो ब्लड इजीली चला जाता है। लेकिन जब नीचे चला जाता है ब्लड, उसके बाद में बॉडी को वापस में लाना होता है। जब वापस लाता है, आना होता है, तो कई बार जब हमारे ब्लड वेसल्स के, वेन्स के, खासकर उनका नाम दिया गया वेन्स, ये आर्टरी जाने वाला सिस्टम आर्टरी, आने वाला सिस्टम वेन्स। तो आप देखेंगे कि कई जगह आपको पिक्चर में दिखाई देगा कि यहाँ से जाने वाला सिस्टम रेड कलर का है लेकिन आने वाला सिस्टम ब्लू कलर का है। यानी वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हिच्चे से कैरी करके हार्ट तक वापस पहुंचाती है और यहाँ आकर के वापस ब्लड फिल्टर होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है और वापस अपनी सिलसिला चालू होता है। यानी जाना और फिर वापस आना, एक ये तरीका है। कुछ कारणों से, जैसे प्रेगनेंसी में फीमेल्स को खासकर दिक्कत आती है कि जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी कई बार ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से उनके पैरों में वेरिकोज वेन हो जाती है। ये ज्यादातर डिजीज पैरों में ही हो जाती है तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, प्रॉपर गुच्छे बन जाते हैं, ब्लू ब्लू वेसल्स दिखाई देती हैं और वो उनमें इतना पेन होता है पैर भारी होने के बाद में, उन पैरों को दर्द की वजह से परेशानी आती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? आज मॉडर्न मेडिसिन में तो ऐसा है कि उसमें एक लेजर टेक्निक आई है, वो लेजर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उस ट्रीटमेंट में भी ये देखा गया है कि वो एक बार ट्रीटमेंट हुआ वो 6 महीने में नहीं चलता, वापस ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं। अब बार बार तो लेजर कोई कराएगा नहीं ट्रीटमेंट कराएगा, नहीं ऑपरेशन कराएगा। ऑपरेशन के बाद भी दोबारा हो जाती है क्योंकि बनने का प्रोसेस बंद नहीं। आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिला, आपने ट्रीटमेंट कराया, ऑपरेशन कराया या जो भी कराया, उससे आपका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ना होकर के टेम्परेरी हुआ और वो प्रॉब्लम वापस आ गई। तो कई बार लोग उस चीज से भी बचते हैं कि जब दोबारा ही होना है तो क्यों किया जाए। कुछ लोग स्टॉकिंग्स पहन के अपना टाइम निकालते हैं। इसमें बेस्ट वे ये रहता है कि अगर जिन लोगों को शुरुआत है वो मॉर्निंग वॉक खूब करें, इवनिंग मॉर्निंग दोनों वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जितना चल सकते हैं चलें। तो उससे एक फायदा ये हो जाता है कि उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। योगा करें, योगा इसमें बहुत हेल्प करता है। पर सवाल ये आ रहा है कि जिनको पूरी तरह से बन गई है, जिनके पैरों में वो रुक गई है, जिनका डॉपलर में अगर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वो क्या करें? इतनी मेहनत के बाद भी वो नहीं जाती और उनकी परेशानी आती है। परेशानी और ज्यादा कब आती है? जब वो बहुत बड़ी साइज की हो जाती है, बहुत वो स्वेलिंग उनके पूरे पैरों में फैल जाती है और गुच्छे के गुच्छे बन जाते हैं, यानी बंच एक टाइप का वेसल्स का, और ब्लू हो जाता है, फिर पैरों में बहुत दर्द होता है। ऐसे बहुत पेशेंट आए हैं जिनकी वो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और जब फट जाती हैं तो पैर के अंदर ही अंदर पूरा ब्लड फैल जाता है, घाव हो जाता है। अगर मैं ये शब्द यूज करूं कि लेटर एज में जाके कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उसकी वजह से उनको टांग का हिस्सा बना है, तो वो भी वेरिकोज का एक पार्ट है। तो आज हमारा यही विषय है। ये तो मैंने आपको सिम्टम बताया, ये ऐसे होते हैं। और दूसरी बात, अभी जो समय है इस हिसाब में कहाँ है, हर शॉप पर, हर शोरूम में, हर रेस्टोरेंट में, हर एक मॉल में खड़े होने का एक ट्रेंड है। जो भी सेल्समैन है वो भी खड़ा है, जो शॉपकीपर है वो भी खड़ा है, जो ग्राहक है वो भी खड़ा है, तीनों ही खड़े हैं और फुल डे खड़े हैं। उसमें क्या है कि आपका ब्लड सिर्फ नीचे जा रहा है, ऊपर आने का कोई साधन ही नहीं है उसका। तो एक समय आता है धीरे धीरे ब्लड वेसल्स के वाल्व वीक हो जाते हैं और वेरिकोज की समस्या आ जाती है। थोड़ा अलर्ट होकर लोग चलें, डेली एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जितना भी कर सकें, रात को पैरों को कुछ देर के लिए ऊपर करें तो आप इस समस्या से बच सकते हो। और
अगर जिनको डेवलप हो गई है, अगर शुरुआत है तो आप ये सब जो मैं उपाय बता रही हूँ ये कीजिए, तो आपकी वेरिकोज आपको परेशान नहीं करेगी। परंतु हमारा सवाल तो उन लोगों के साथ है जिनको ये हो चुकी है। अभी मेरे यहाँ अभी पेशेंट है बहुत सारे, उनको वेरिकोज की समस्या साथ में चलती है, एक बीमारी के साथ दूसरी भी रहती है। जैसे किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस है लेकिन साथ में वेरिकोज है, किसी को अर्थराइटिस है खाली घुटनों का दर्द है लेकिन वेरिकोज है, और कई लोगों को बैक पेन है लेकिन उनको भी वेरिकोज है। तो ऐसे वेरिकोज और बहुत आती हैं। है ये थोड़ी सी लेटर एज की डिजीज, पर जो प्रेगनेंसी में लेडीज को हो जाती है, जेंट्स को भी। अब संगीता गुप्ता है, मैंने अपना वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट ले रही हूँ। साथ में मुझे गैस की भी प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, तो मुझे 12 दिन की सिटिंग में ले चुकी हूँ। उस हिसाब से मेरे को वेरिकोज में काफ़ी आराम आ गया है, पेन में काफ़ी रिलीफ मिला है, और गैस में भी जैसे पहले बहुत जोर से ऊंची वजन की डकार आती थी वो भी अब ठीक हो गई है, और सिर में दर्द माइग्रेन भी रहता था उसमें भी काफ़ी बेटर हुआ है। 12 दिन में ही मुझे काफ़ी आराम मिल गया है। थैंक यू गंगा दीदी। वेरिकोज वेन थी कब से आपको संगीता जी? 1 साल से मैं ज्यादा नोटिस कर रही थी, वैसे शायद पहले से होंगी तो मैंने नोटिस नहीं करा, लेकिन 1 साल से नसें उभरने लगी थी। मतलब बाहर की तरफ आपको दिखाई देने? हाँ जी। हाँ, तो वेरिकोज को बनने में टाइम तो लगता है, कोई भी डिजीज एक दिन में नहीं होती, उसको इंटरनली तो वो कब से शुरू हो चुकी होती है। आदमी जब परेशान होता है तो उसको पता चलता है कि मुझे ये है। तो आपने 12 दिन का ट्रीटमेंट लिया, आज 13वां दिन ट्रीटमेंट का चल रहा है, तो आप ऐसा महसूस कर रही हैं कि आपको 20-30-50% आराम आया है? हाँ जी, मतलब लगभग 60-70% मुझे आराम महसूस होता है, काफी मतलब पेन में काफी रिलीफ है। अच्छा, आप कोई दवाई भी खाते हैं? आपको कोई दवाई दी जाती है यहाँ सेंटर से? नहीं, दवाई तो कोई भी नहीं दी जाती। और भी कुछ दिया जाता है? नहीं जी, और कुछ नहीं दिया। कुछ और एक्टिविटीज करने को कही जाती है? बस एक्सरसाइज वगैरह, योगा करें एंड वॉकिंग वगैरह करें, और अच्छी डाइट लें, इसके लिए ये बताएं। वेरिकोज का तो पार्ट है ना, जितना वॉक करेंगे उतना ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। साथ में जो बन चुकी है वेरिकोज जिसमें सप्लाई ऑफ द ब्लड डिस्टर्ब हुआ है, उसके वाल्व तो हम रिपेयर कर ही देते हैं और सर्कुलेशन रेगुलर हो जाता है, और ये वेरिकोज हमेशा के लिए चली जाती है। तो आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी, खुश हैं? हाँ जी। थैंक यू।